What's up guys, my name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to create a jQuery pop-up in Hindi store. Let's begin. जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम jQuery पॉपअप कैसे बना सकते हैं इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और हाँ गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि आज हम इस वीडियो का एम रखेंगे 500 लाइक्स। आई नो गाइस, ये आप कर सकते हैं एंड बिलीव में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप एंड तक देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद है, अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा ना, तो प्लीज इसको लाइक कर दी, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है। और हाँ गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का सोर्स कोड मैं आपको अपने वेबसाइट thapatechnical.com पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो यहाँ से सिंपली आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है गाइस। ऑलराइट गाइस, तो आज हम देखने वाले jQuery पॉपअप आफ्टर द वेबसाइट लोड। तो आप में से बहुतों ने देखा होगा गाइस, ये वही वेबसाइट है जो मैंने 3 हफ्ते पहले बनाया था, ठीक है। देखिए कितना मस्त एक डार्क थीम आप बोल सकते हो, एकदम बिंदास मस्त। देखिए कैसे हुबर होता है, देन बटन, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब का वीडियो एंड फुटर है। आपको याद होगा जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मैंने इसी पे प्री लोडर लगाया था और मैंने आपको ये बताया था कि आप अपनी वेबसाइट पे प्री लोडर कैसे बना सकते हो, ठीक है गाइस। तो वो मैंने आपको दिखाया था एंड दिस इज व्हाट आज हम करने वाले। देखिए सब्सक्राइब टू आवर न्यूज लेटर, यहाँ पे कोई भी अपना ईमेल लिखेगा एंड सब्सक्राइब, बूम गाइस। देखिए आज हम ये देखने वाले, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या होने वाला गाइस, प्री लोडर आया, कोई अपना ऐसे वेबसाइट चेक कर रहा होगा, ये डजंट मैटर कि बंदा कहाँ है। ठीक 5 सेकंड के बाद देखिए गाइस, बैकग्राउंड को कुछ फर्क नहीं गिरने वाला, हल्का शैडो आ जाएगा और यहाँ पे या तो वो अपना लिखेगा, नहीं तो नो थैंक्स, ठीक है। तो सब्सक्राइब करेगा या तो नो थैंक्स आपका न्यूज़लेटर पाने के लिए। तो गाइस आज हम ये देखने वाले कि हम ये कैसे कर सकते हैं एंड बिलीव में गाइस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, रेस्ट बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो गाइस ये जो मैंने बनाया ना, इसका सब सोर्स कोड मैं दे दूंगा। अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है कि मैंने ये कैसे बनाया, तो उसका लिंक मैं आपको टॉप पे दे दूंगा, ठीक है। और जैसे ही रिफ्रेश करते ही जो प्री लोडर आ रहा है ना, अगर अभी तक आपने ये वाला भी वीडियो नहीं देखा है तो इसका भी सोर्स कोड मैं आपको यहाँ पे टॉप पे दे दूंगा, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको तो ये बताया कि आज इस वीडियो का एम रखेंगे हम 500 लाइक्स एंड बिलीव में आप एक कर सकते हो गाइस। आपको बस लाइक क्लिक करना जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो देखिए गाइस, ऑलराइट गाइस, तो हमें सबसे पहले क्या करना गाइस, आपने देखा जैसे 5 सेकंड के बाद सेंटर में एक जो आप कह सकते हो इमेज या एक डीप दिखाई दे रहा था, उसको सबसे पहले हम देखिए कैसे बनाएंगे। मैं गाइस कोई प्लगइन यूज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब सिंपली प्लगइन यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन आई थॉट आपको डायरेक्ट कोडिंग के थ्रू दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें एक डिप बनाना है इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। आप इस डिप को क्या कीजिएगा, इसे एक आईडी दे दीजिए। आप आईडी में कुछ भी दे सकते हो, सो मैं दे देता हूँ पॉपअप मेन, इस तरीके से, ठीक है। मतलब मेन वाला हमारे जो पॉपअप होता है, तो वो मैंने इसको ऐसे दे दिया गाइस, ठीक है। इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। देन इसके नीचे एक और डिप लूंगा, जिस डिप के अंदर हमारा जो लिखा है ना, जो भी कुछ हमने लिखा था गाइस, वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से गाइस इसको मैं आईडी दे दूंगा पॉपअप करके, ठीक है। परफेक्ट, आई होप आपको ये दिख रहा है। ऑलराइट, ये तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देन गाइस मैं एक H1 लेने वाला हूँ, ठीक है। उसके अंदर सिंपली मैं देखिए उसको पहले एक आईडी दे देता हूँ। आईडी में मैं दे दूंगा न्यूज हेडिंग, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं कैमल केस यूज कर रहा हूँ ताकि परफेक्ट पता चले हमें क्या हो रहा है इधर। एंड देन मैं लिख दूंगा गाइस इस तरीके से, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज लेटर, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, न्यूज स्पेलिंग, ठीक है, न्यूज LETT, परफेक्ट, इस तरीके से लिखा गाइस। ऑलराइट, उसके नीचे आपने देखा होगा एक इनपुट टाइप था, ठीक है। सो मैंने इनपुट टाइप लिखा गाइस, उसको आप ईमेल दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि HTML के बाद आप उसको ईमेल दे सकते हो, ठीक है। एंड देन गाइस आप इसको एक आईडी दे दी ताकि मैं इस पे CSS अप्लाई कर सकूं। सो आई विल राइट ईमेल आईडी इस तरीके से, ठीक है। और आप एक प्लेस होल्डर दे दीजिए, ठीक है। सो प्लेस होल्डर देने के लिए गाइस आपको कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे परफेक्ट रहेगा अगर आप डायरेक्टली यूजर को ये बताओ कि आपको लिखना क्या इस तरीके से, ठीक है। सो यूजर नेम @email या जीमेल, आप कुछ भी ऐसे दे सकते हो, कुछ नहीं, ठीक है। एंड देन उसके नीचे जो सब्सक्राइब था, याद है आपको, एंड देन उसके नीचे था एक और था जो कि नो थैंक्स। सो हमारे पास 2 बटन है, इसको भी मैं गाइस आईडी क्लास देता हूं और क्लास में दोनों को सेम दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें बैक एंड नहीं करने वाला कि जहां पे यूजर ने उसको सबमिट किया और डेटा हमारे डेटाबेस पे गया गाइस, उसका तरीका भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे भी सेम वही क्लास दे दूंगा गाइस मैं इस तरीके से, सबमिट आईडी, ठीक है। सिंपल, हाँ अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल एक बेसिक जो होता है ना HTML से उतना लिखा है, नो थैंक्स। ऑलराइट, T कैपिटल कर देता हूँ। एक बार मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। इसको हटाता हूँ। आपको एक चीज नोटिस ये रखना है कि इसको मैं अब जैसे इस पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, बूम गाइस, देखा आपने क्या होगा, ये प्री लोडर तो लोड हो रहा है, लेकिन वो अभी हमारा यहाँ पे देखिए टॉप पे
सब्सक्राइब टू आवर न्यूज लेटर, ये मैं जूम कर देता हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज लेटर, कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो एटलीस्ट हमारा इतना तो बन चुका है, समझे। बस आपको इसको एक डीप बनाना है, एक लेटर बनाना है और उसको सेंटर पे दिखाना है, सिंपल। पहला काम हमारा फिलहाल उतना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, इतना मेरा HTML का काम कंप्लीट हो चुका गाइस, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट CSS पे जाऊंगा, जो कि आप देख सकते हो ये मेरा दूसरा पेज पे लोड है, ठीक है। तो CSS पे सबसे पहले ये वाला जो पेज दिखाई दे रहा है आपको, पॉपअप मेन, जो हमारा मेन डिव है, उसको वो क्या है गाइस, हमारा आईडी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, आईडी ना, परफेक्ट आईडी है, ठीक है। इसको हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि इसका पोजीशन तो मैं फिक्स कर दूं, ताकि ये कभी भी इधर उधर मुड़े नहीं, ठीक है गाइस। इसका विड्थ मैं 100% देने वाला हूं, ठीक है। देन इसका हाइट भी मैं 100% देने वाला हूं। आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी, ठीक है, बहुत सिंपल है। ऑलराइट, एंड देन गाइस इसका बैकग्राउंड कलर देखिए क्या देने वाला मैं। अब सिंपली इस तरीके से बैकग्राउंड दे दीजिए, या तो बैकग्राउंड कलर RGB फॉर्मेट में दूंगा मैं, ठीक है। तो गाइस इसको मैं 255, आपको मालूम है 255, 255 इस तरीके से दे रहा हूँ, एंड लास्ट में 0.6, इट मीन्स उसकी ओपेसिटी। तो जब भी मैंने पेज को रिफ्रेश किया था, आपको याद होगा हल्का जो बैकग्राउंड थोड़ा कैसा लाइट व्हाइट कलर आ गया था ना, वो इसके कारण आ रहा है, सिंपल ना। विथ 100, हाइट 100, ओपेसिटी दे दी। अब इसको, और हाँ एक चीज तो कभी मत भूलना, जेड इंडेक्स आपको देना है, जिससे कभी भी हमेशा टॉप पे ही रहेगा, समझ रहे हो। एंड देन गाइस फॉन्ट फैमिली अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम एक फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। ऑलराइट, इसको मैंने लिखा गाइस, अब देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, आप देखोगे कि ये देखा गाइस, एक हल्का सा ऊपर एक व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, पहले ये नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे एक व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो तो गाइस इसको आप 0 करके भी आप इसको देखिए, 0 किया है मैंने, परफेक्ट। 0 मीन्स क्या, ब्लैक। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा गाइस, एक तो पहले से ब्लैक था, अब ये और ब्लैक हो गया गाइस। आई थिंक ये ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है उससे, ठीक है। जो एक्चुअल में था वो ऐसा नहीं रहा, अब ये और ब्लैक हो गया, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये आपको पता चला क्या कर रहा है, जब हमारा सेंटर में डीप आएगा ना मेन वो इमेज, तो उसको बैकग्राउंड को ये थोड़ा और डार्क कर देगा, क्योंकि डार्क थी मैं ना गाइस, और डार्क, जो कि और बेस्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको पता चला ये मैंने पॉपअप मेन क्यों लिया था, हमारा ये डिप का काम। अब हमारा एक्चुअल डिप ये पॉपअप, जिसको हमें सेंटर पे लेके आना है इस जगह पे, ठीक है। ऑलराइट, इसको मैंने देखिए पॉपअप परफेक्ट, एक बार चेक कर लो गाइस, आईडी है या क्लास आईडी है, पॉपअप परफेक्ट। तो सबसे पहले क्या गाइस, हमें इसको सेंटर पे लाना था, 500 पिक्सल का विड्थ दे दीजिए, हाइट आप अपने मर्जी से दे दीजिए, आपका न्यूज़लेटर बड़ा है तो बड़ा, नहीं तो छोटा है तो छोटा, ठीक है। एंड देन गाइस बैकग्राउंड इमेज, ठीक है गाइस, आपको क्या देना है, बैकग्राउंड इमेज। तो इस तरीके से मैं बैकग्राउंड इमेज लिख देता हूँ गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। इस तरीके से मैंने न्यू टैब पे ओपन किया, Ctrl+S सेव करके गाइस, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से देखिए URL लिख के इसको मैं चिपका देने वाला हूँ, परफेक्ट, ठीक है। इसको होम पे जाता हूँ, तो ये बेसिकली URL है। अगर आप सोच रहे हो कि ये जो इमेजेस, मेरे को रिक्वेस्ट भी बहुत बार आए कि आप ये HD इमेजेस कहाँ से लेते हो, और जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये, तो गाइस ये एक्चुअल में मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया, टॉप 5 वेबसाइट्स जहां से आप फ्री में इमेजेस ले सकते हो। आप चाहे तो उसका क्रेडिट दे दीजिए, जो कि और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको बस मैं टॉप पे इस जगह पे आपको लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड इमेज मैंने ले चुका है गाइस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ इस तरीके से, परफेक्ट। तो सबसे पहले तो गाइस ये जो मैंने बैकग्राउंड इमेज लिया, इसका साइज को मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, इस तरीके से लिखिए एक बार इसको, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना गाइस, यहाँ पे देखिए 3, 2, 1, ठीक है। देखिए गाइस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए मेरा कर्सर इधर है, तो ये कुछ इस तरीके से परफेक्ट दिखाई दे रहा है। हमें बस अब क्या करना है, इसको सेंटर पे लेके आना है, ठीक है। और बिलीव मी गाइस, इसके ऊपर मैंने 1000 बार वीडियो बना चुका होगा, ठीक है। आपको तो आई थिंक अब आपको शायद पता भी चल चुका है। देखिए क्या करना है, पोजीशन देना है गाइस आपको, क्या, एब्सोल्यूट, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे पोजीशन, ठीक है, फिक्स चलेगा। पोजीशन देना है आपको एब्सोल्यूट, टॉप से आपको किधर चाहिए गाइस, 50% नीचे, ठीक है। देन आपको लेफ्ट से चाहिए किधर, 50% लेफ्ट साइड को। एंड देन अगर आप ट्रांसफॉर्म, जो कि CSS की प्रॉपर्टी है, उस पर अगर आप ट्रांसलेट लिखते हो, ठीक है, जो कि आप ट्रांसलेट में अगर -50 लिखोगे गाइस, ये परफेक्ट आपका सेंटर पे आएगा और हमेशा आपका रेस्पॉन्सिव रहेगा, ठीक है। 3, 2, 1, बूम गाइस, देखिए हमारा सेंटर पे आ चुका है, बैकग्राउंड को ब्लर कर चुका है इसने, ठीक है। तो अब हमें फिलहाल ऐसा नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में हमें ये दिखाना नहीं है, लेकिन पहले मैं आपको इसको पूरा प्रॉपर बना देता हूं। देन इसको हाइड कैसे करना है और 5 सेकंड के बाद कैसे दिखाना है, और उसके बाद भी अगर यूजर सब्सक्राइब या नो थैंक्स पे क्लिक करा तो उसको हाइड कैसे करना है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारा एटलीस्ट 30% काम हो गया, जहां पे हमने एक डीप बनाया जो कि सेंटर पे आ चुका है, परफेक्ट, ठीक है गाइस, इतना हमने किया।
अब मैं यहाँ पे बेसिकली एक बॉक्स शैडो दे देता हूँ, ठीक है, जो कि थोड़ा अच्छा दिखाई देगा बॉक्स शैडो के कारण। सो 1 पिक्सल हॉरिजॉन्टल ऑफसेट बोल सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, ये वर्टिकल ऑफसेट। 5 पिक्सल ब्लर कितना करना है आपको, ठीक है। ये जो 3 पिक्सल लिख रहा हूँ मतलब स्प्रेड, फैलाना, ठीक है। एंड देन ब्लैक। अब मैं इसको ब्लैक कलर देने वाला हूँ, ब्लैक नहीं दूंगा गाइस, व्हाइट दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बैकग्राउंड को व्हाइट करके, सॉरी ब्लैक करके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए गाइस कितना परफेक्ट दिखाई देगा, बूम गाइस, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको हल्का सा 3D टच दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए गाइस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है व्हाइट, जो कि बहुत सही दिखाई दे रहा है। इसको भी एक काम करता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे रिफ्रेश करूंगा प्री लोडर आएगा, ये देखिए गाइस कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आया, ऑलराइट। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा बीच का इमेज है ना गाइस, कुछ ज्यादा ही इमेज हमें दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मुझे एक पर्दा गिराना है, ओवरले आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, मैं आपको फिर से बताता हूँ आपको क्या, एंड बिलीव मी गाइस इसमें बहुतों को प्रॉब्लम आता है, तो ये बोनस है आपके लिए, जहाँ पे आपको सिंपली अगर किसी भी इमेज के ऊपर एक पर्दा गिराना हो किसी भी कलर का, आपको लीनियर ग्रेडियंट यूज करना है, आपको RGBA लिखना है, बेसिकली ये रेड ग्रीन ब्लू कलर, और लीनियर ग्रेडियंट हमेशा 2 कलर लेता है। आप सिंपली चाहे तो रेड एंड येलो, रेड एंड ग्रीन कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं RGBA के फॉर्मेट में दूंगा इस तरीके से 0.5। इसको मैं डिट्टो कॉपी करने वाला हूँ, इधर पे इसको मैं चिपका देने वाला हूँ, Ctrl+S से। अब देखिए ये जो इमेज मुझे इस तरीके से, मतलब ये ज्यादा ही डार्क दिखाई दे रहा है ना हमें, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि गाइस ये थोड़ा लाइट दिखाई दे मुझे, मतलब फिर हमारे जो लेटर मैंने लिखा है, ये न्यूज लेटर, ये हमें दिखाई नहीं देगा। रिफ्रेश करूंगा तो बूम गाइस, आप देखोगे, देखिए हमारा इमेज जो पहले कैसा दिख रहा था अभी थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके ऊपर हमने ब्लैक कलर का एक पर्दा चढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये लाइन होता है कोई भी पर्दा चढ़ाने के लिए किसी भी इमेज में, आपने बहुत बार देखा होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हो चुका है गाइस ये। अब ये जो हेडिंग है मेरा, सब्सक्राइब टू न्यूज लेटर, ठीक है, आप देख सकते हो, इसको मैंने एक ID दिया था न्यूज हेडिंग। तो इसको गाइस यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे न्यूज हेडिंग जो कि ID है, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। और आपको याद रखना है इसको मैंने टॉप पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरा प्री लोडर था, ठीक उसके नीचे और हेडर के ऊपर, समझ रहे हो। तो इस तरीके से न्यूज हेडिंग लिखा गाइस मैंने। मैं बस इसको क्या करूंगा गाइस, सिंपल, हाँ एकदम, मुझे ये टॉप से नीचे चीज को ट्रांसफॉर्म लिखूंगा इस तरीके से, एंड देन ट्रांसलेट वाई। ट्रांसलेट वाई बेसिकली आपका मार्जिन टॉप जो आप लिखते हो ना, आप समझ लो ये मार्जिन टॉप ही लिखा है मैंने, लेकिन CSS3 में हमें ये बहुत अच्छा दिखाई देता है कि वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा वो लेटर, मार्जिन टॉप दिया ना हमने। और हाँ एक और चीज मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर गाइस आप डायरेक्टली टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख दोगे ना, इस जगह पे पॉपअप वाले पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ऑटोमेटिक जितने भी आपके ये सब सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस इसको मैंने नीचे लेके आया, इसका कलर मैं कर देता हूँ गाइस व्हाइट कलर, ठीक है, ताकि वो हमें परफेक्टली दिखाई दे। ऑलराइट, इस तरीके से हमारा काम हो चुका है हेडिंग का। अब हमारा ये जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, इसको मैंने ID क्या दे रखा है, ईमेल ID। सो गाइस इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हैशटैग ईमेल ID परफेक्ट, इस तरीके से। अब देखिए गाइस ईमेल ID का विड्थ में रखता हूँ 60%, ठीक है। ऑलरेडी वो सेंटर में, मेरे को पैडिंग चाहिए 5 पिक्सल का, ठीक है। टॉप एंड डाउन बॉटम सब जगह से मुझे चाहिए। अब यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप लिखूंगा ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो। सो अगर आप मार्जिन टॉप लिखते हो या ये लिखते हो ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन वो ट्रांसलेट वाला ज्यादा बेहतर रेस्पॉन्सिव दिखाएगा, ठीक है। सो मार्जिन टॉप लिखा, मार्जिन बॉटम भी लिख दूंगा ताकि नीचे से भी मुझे जो उसके साथ बटन चिपके हुए वो नीचे दिखाई दे। 200 पिक्सल इस तरीके से लिख दिया मैंने गाइस, परफेक्ट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो दोनों सब्सक्राइब के बटन है साइड बाय साइड, उसका रीजन ये कि गाइस मुझे यहाँ पे BR टैग लिखना पड़ेगा, इस तरीके से BR टैग, ठीक है। तो BR भी लिखा और मैंने इसको एडिंग भी किया हुआ, मैंने इसको अभी जस्ट एडिट किया, तो बूम गाइस देखिए कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, ये हमारा ईमेल आ चुका है इधर, लेकिन आप देखोगे ये सब्सक्राइब और नो थैंक्स भगवान जाने इतना नीचे क्यों पहुंच गया ये, ठीक है। तो हमें इतना नीचे तो नहीं चाहिए था ये, है कि नहीं गाइस। तो एक्चुअल में देखते हुआ क्या, ऑलराइट, आप देख सकते हो मुझे लिखना था 20, मैंने लिख दिया, सॉरी हाँ मैंने लिख डाला 200 में, वही सोचो इतना नीचे कैसे आ गया ये, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर ईमेल, तो इतना तो हमने एटलीस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नहीं तो गाइस एक चीज करते कि ब्लैक में ब्लैक थोड़ा, ठीक है ये अच्छा ही दिख रहा है, ऑलराइट इतना हुआ। अब बस मुझे करना है तो क्या, ये बटन जो है गाइस, बटन को मैं अब एडिट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दोनों का सेम ID ना देके क्लास दिया, बिकॉज ID थोड़ा सही नहीं है। अगर आपको ग्रुप में किसी को भी डिफाइन करना है तो आप क्लास दीजिए, परफेक्ट, ठीक है। तो देखिए गाइस इसका मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरा कस्टम है, सो 0FC0FA, ठीक है, ये लाइट ब्लू कलर है बेसिकली। बॉर्डर में नन करने वाला हूँ, बॉर्डर गाइस नन होने वाला है इसका, क्योंकि बॉर्डर ना हो तो ही अच्छा दिखता है,
ठीक है। एंड देन गाइस फॉन्ट साइज देने वाला हूँ मैं इसको, कितना फॉन्ट साइज दे दूंगा गाइस मैं 1 REM। गाइस इसका फंडा मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे ये EM क्या होता है और REM क्या होता है, ठीक है। बेसिकली EM मतलब 16 पिक्सल, लेकिन बहुत अलग है। हाँ, EM अलग होता है, REM अलग होता है। R रिप्रेजेंट करता है रूट, EM तो EM है, लेकिन REM मतलब रूट EM। तो बेसिकली ये जो भी फॉन्ट साइज होगा, जो एक्चुअल HTML का पेज जो हमारा है उसका ये रूट ये मतलब उसके हिसाब से ये 1 पिक्सल माना जाएगा, ठीक है, 1 REM माना जाएगा। एंड देन पैडिंग गाइस में पैडिंग को भी मैं कुछ इस तरीके से देने वाला हूँ 0.6, ठीक है, REM। आप चाहते हो इसको पिक्सल में दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई थॉट ये REM ज्यादा रेस्पॉन्सिव है, ज्यादा अच्छा है, सो मैं लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। ऑलराइट, इसको मैंने कलर दिया व्हाइट कलर, मुझे क्योंकि टेक्स्ट का कलर व्हाइट चाहिए, परफेक्ट, इस तरीके से लिखा। एंड गाइस हमारा HTML एंड CSS का पार्ट कंप्लीट हो चुका, परफेक्ट। देखिए कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब हमें चाहिए तो क्या कि जब मैं पेज लोड करूं ये ना दिखाई दे, जब मैं पेज को देखूं कुछ भी करूं एटलीस्ट 5 सेकंड के बाद ही हमें दिखाई दे, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया गाइस। अब मैं क्या चाहता हूं, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे jQuery के पार्ट पे, लेकिन उससे पहले हमें एक CSS करना पड़ेगा, वो ये कि हमारा जो ये पॉपअप मेन्यू है इसको मैं स्टाइल दे रहा हूँ इनलाइन स्टाइल, और इसमें मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ नन, परफेक्ट। अब देखिएगा इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश किया ना मैंने, कुछ नहीं दिखाई देगा, अब हमें हमारा वेबसाइट दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले मैंने नन कर दिया। अब जो मेन आप जिसके लिए वेट कर रहे थे वीडियो का, वो फाइनली वो पार्ट आ चुका है, ठीक है गाइस। लेकिन उससे पहले कि मैंने यहाँ पे गूगल फॉन्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। सो गूगल फॉन्ट का नाम गाइस मैं लिख देता हूँ, मेरे को एक्चुअली याद नहीं गूगल फॉन्ट का नाम। सो कुछ तो गाइस गूगल फॉन्ट का नाम है स्लैबो करके समथिंग। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैबो, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे प्लस पे सिंबल क्लिक किया, परफेक्ट, ये हमारा लिंक आ चुका है। ऑलराइट, ठीक है, इसको मैं जाके ठीक इस जगह पे लिंक इधर पे चिपकाने वाला हूँ, परफेक्ट, style.css पे, ठीक है, सॉरी index.html पे। और ये जो मेरा फॉन्ट फैमिली है, आपको किस किस फॉन्ट को चेंज करना है वहां पे चिपकाना है, ठीक है। सो पॉपअप मेन्यू पे यहाँ पे कर दीजिए। देन आपका न्यूज हेडिंग, ठीक है, न्यूज हेडिंग में भी कर दीजिए। आपका ईमेल आईडी, ठीक है, यहाँ पे भी कीजिए। और आपका जो सबमिट बटन है, एक्चुअली आपको सब जगह कर दीजिए, बस आपको कंट्रोल S सेव करना है, ठीक है। अभी फिलहाल वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया गाइस, हिडन करके रखा है। तो हमारा इतना काम हो गया, बस अब हमें करना है तो क्या, jQuery यूज करना है। एंड jQuery के लिए गाइस हमें सबसे नीचे आना है। आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी सीरियल लिंक लिया गाइस, ये आप W3 स्कूल से आराम से ले सकते हो। अगर आपने jQuery की मेरी सीरीज नहीं देखी तो गाइस ये उसी का ही कंटिन्यूएशन है, उसका लिंक मैं आपको टॉप पे दे दूंगा, और ये लिंक आप कहीं से भी सीरियल लिंक पा लोगे, ठीक है। तो ये जो मैंने कोड लिखा था ये एक्चुअली में मेरा प्री लोडर का कोड है। आपको याद होगा सबसे पहले तो मैंने वेबसाइट बनाया था, उस वेबसाइट में गाइस मैंने ये प्री लोडर ऐड किया था। नाउ मैं अब इसी में आपका वो न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन वाला ऐड करने जा रहा हूँ। तो ये जो मैंने लिखा था ये था मेरा जावास्क्रिप्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा पेज हो जाए लोड, ठीक है, जब मेरा पेज लोड होके रेडी हो जाए तब एक फंक्शन चलना चाहिए। वो फंक्शन में क्या होगा वो अब हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि उस फंक्शन में गाइस हमारा एक ऐसा फंक्शन यूज करना है जिसके बाद 5 सेकंड में हमें ये दिखाई दे। तो आपको मालूम है जावास्क्रिप्ट में मैंने ऑलरेडी सेट टाइम आउट ये एक मेथड के ऊपर वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको टॉप पे दे दूंगा। हालांकि यहाँ भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो गाइस मैं क्या लिखने वाला हूँ, सेट टाइम कैपिटल, सेट टाइम ओ भी कैपिटल होगा, ठीक है, सेट टाइम, सॉरी ओ कैपिटल नहीं, ओ स्मॉल में, सेट टाइम आउट, इस तरीके से। तो बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन या आप इसको एक ऐसा मेथड बोल सकते हो, ठीक है, जो क्या करता है कि एक समय, ठीक है, इसमें एक फंक्शन होता है, इसके 2 पैरामीटर, एक फंक्शन और एक टाइम। तो जो आप टाइम देने वाले हो उस उतने समय के बाद जो भी फंक्शन आप इसके अंदर डिफाइन करोगे वो चल जाएगा। सिंपल, हमें वही चाहिए। जब भी कोई पेज को लोड कर रहा है, ठीक है, कुछ समय बाद, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 सेकंड के बाद यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन चलाएंगे जिससे हमारा वो जो न्यूज सब्सक्रिप्शन लेटर है वो सेंटर पे आ जाए। सिंपल, सेट टाइम आउट का काम यही है कि आप एक समय दे दीजिए, इतने समय बाद आप उसको वहां पे दिखा दीजिए। jQuery में एक डिले करके एक फंक्शन भी, एक मेथड भी है जो कि मैंने ट्राई किया लेकिन उतना खास नहीं लगा, लेकिन सेट टाइम आउट एकदम परफेक्ट था, ठीक है। तो गाइस सेट टाइम आउट में मुझे एक फंक्शन चलाना होगा, ठीक है, इस तरीके से मैंने फंक्शन लिखा, परफेक्ट, सिंपली एंटर पे हिट करना और एक सेमीकोलन देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले आपको एक समय देना है, उसके बाद जो भी फंक्शन आप यहाँ पे लिखोगे वो चल जाएगा। तो देखिएगा ये जो दिखाई दे रहा है हिस्सा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इस तरीके से, परफेक्ट। तो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है
आपको यहाँ पे कॉमा देना है और मैं लिख देता हूँ 5000 मिली सेकेंड। तो आपको सिर्फ ऐसे 5 सेकेंड मत लिखिए, आपको क्या लिखना है, मिली सेकेंड में टाइम देना है। 5000 इक्वल टू 5 सेकेंड। ऑल राइट, तो मेरा काम हो चुका है, 50% काम हो गया। मैंने बोला 5 सेकेंड के बाद, अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो मेरे 5 सेकेंड के बाद मुझे होगा क्या, मैं क्या चाहता हूँ, जिसको मैंने डिस्प्ले नन किया था, आपको याद होगा जो हमारा मेन डिव था यहाँ पे देखिए पॉपअप मेन, उसको मैंने नन किया। तो बस मुझे 5, ऑल राइट परफेक्ट, इसको मुझे 5 सेकंड के बाद खाली डिस्प्ले करना है, समझ रहे, इतना इजी। और ऑलरेडी उसको मैंने सेंटर पे तो करके रखा हुआ है। सो आईडी इस तरीके से लिखा, देखिए कितना सिंपल है। डॉट CSS ब्रैकेट में आपको लिखना है गाइस डिस्प्ले इस तरीके से, और CSS लिखने का सही तरीका क्या है गाइस, इस तरीके से, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक, परफेक्ट, खत्म, इतना सिंपल है गाइस, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, ठीक है, ये ऑलरेडी है। इसको मैं अगर एक लाइन में आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ ये इस तरीके से दिखाई देगा। सो सेट टाइम आउट में 2 पैरामीटर, पहला एक समय 5 सेकंड के बाद मैंने ये जो डिव लिखा है उसका CSS जो कि मैंने डिस्प्ले नन किया था उसको अब मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, खत्म, यही तो चाहिए आपको, समझ। एंड देन अभी खत्म नहीं, देखिए अभी क्या होता है, ठीक है, देखिए इसको मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, प्री लोडर चलेगा, वेबसाइट आएगा, मैं यूजर देखेगा ऐसे वेबसाइट, अरे यार मस्त है, देखिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेटर आ गया। प्रॉब्लम अभी ये कि गाइस इसको मैं क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, कुछ नहीं होगा, ये मतलब फिर अच्छा नहीं लगेगा ना यूजर को कि पेज तो आ गया लेकिन वो अब उससे छुटकारा नहीं पा रहा है। तो अब हमें इन दोनों बटन पे ऐसा क्या करूं कि ये चला जाए, हट जाए, ठीक है। तो देखिए गाइस बहुत सिंपल है, तो बस आपको क्या करना है, ठीक है, वो जो आईडी है, ठीक है, ये क्या है, मैंने इसलिए आपको याद आया कि मैंने क्यों दोनों को सेम क्लास दिया है, ताकि मैं एक साथ दोनों को निपटा सकूं, सिंपल एकदम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास है तो डॉट हैशटैग यूज करते हैं हम किसके लिए, आईडी के लिए। इस तरीके से मैंने सबमिट आईडी लिख दिया, परफेक्ट, ठीक है। तो सबमिट आईडी, ठीक है, सॉरी हाँ, सबमिट आईडी को जब भी कोई क्लिक करेगा, समझ रहे हो, जब भी कोई इसको क्लिक करेगा गाइस तो एक फंक्शन चलना चाहिए। उस फंक्शन में क्या चाहिए कि हमें ये जो हमारा पॉपअप है ये डिस्प्ले नन हो जाए वापस से, मतलब हमने 5 सेकंड के बाद इसको डिस्प्ले किया, लेकिन जैसे किसी ने सब्सक्राइब किया अपना यूजर आईडी लिख के, वो तो आप बैकएंड में भेज दोगे, डेटाबेस में स्टोर कर लोगे, उसके बाद सब्सक्राइब पे क्लिक करे या नो थैंक्स पे, ये हट जाना चाहिए एंड बैक टू अपने वेबसाइट पे। तो सिंपल, अब किसी ने भी सबमिट बटन पे क्लिक किया तो हमारा ये जो पेज दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक, इसको मैं कॉपी करूंगा इस तरीके से और यहाँ पे इसको ऐसे चिपका दूंगा, परफेक्ट। तो ये जो हमारा मेन पॉपअप है, डिस्प्ले नाउ इंस्टेड ऑफ ब्लॉक आई विल राइट नन, देखिए इतना सिंपल था, हमारा काम हो चुका है, दिस इज इट। देखिए प्री लोडर आया, वेबसाइट चला, यार मैं देख रहा हूँ वेबसाइट तो बहुत सही है यार, ये क्या है, जैसे मैंने देखा अरे यार कितना सही है। अब वो बंदा अपना क्या करेगा, जीमेल लिखेगा, ये मेरा एक्चुअल वाला नहीं है, सब्सक्राइब पे क्लिक कर देगा, बूम गाइस, देखिए कितना सिंपल था। ऑलराइट, अब आपका डाउट ये आ रहा होगा कि मैंने तो इसको बैकएंड पे भेजा नहीं, डेटाबेस पे स्टोर किया नहीं। सो गाइस अब आपको करना ये है, खुद से ये आपका टास्क है कि जब भी, देखिए इसको मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, प्री लोडर आएगा, हमारा वेबसाइट लोड होगा, ठीक उसके 5 सेकंड के बाद हमारा न्यूज़लेटर हमें दिखाई देगा। तो अब आपको करना क्या, जब भी कोई अपना ईमेल आईडी लिख रहा है, नो थैंक्स में तो गाइस यही कोड है, ठीक है, नो थैंक्स में तो आपको जैसे भी हटाना था आपने हटा दिया, लेकिन जब भी कोई सब्सक्राइब पे क्लिक करेगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करते ही तो गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली एजेक्स के थ्रू आपके बैकएंड के पेज को कॉल करना है, वहां पे आपको वो कोड लिखना है जिसके थ्रू आप डेटाबेस पे वो जो भी ईमेल आईडी लिख रहे हैं उसको स्टोर करना है, सिंपल इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो गाइस मैंने एजेक्स और डेटाबेस के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं आपको टॉप पे दे दूंगा, तो सिंपली आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और चेक कीजिए कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से, आपने कभी भी बहुत बार ऐसे वेबसाइट देखा होगा गाइस, ऊपर से आ रहा है, आजू बाजू कहीं से भी आ रहा है, सेंटर पे आके रुक जाता है जहाँ पे लिखा रहता है कि प्लीज हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको जब वो कोई भी पोस्ट डालते हैं आपको वो दिखाई देता है, नहीं तो आप सिंपली नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हो। तो गाइस ये है तरीका जिससे आप इसको क्रिएट कर सकते हो बिना प्लगइन्स के। आपने देखा मैंने कोई प्लगइन्स यूज नहीं किया, मैंने प्योर कोड लिखा है HTML CSS एंड jQuery का, ठीक है। सो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और मैंने आपको बताया था इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आज का एम है 500 लाइक्स। गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर अभी तक आपने देखा तो कांग्रेट्स गाइस, मतलब आप जेन्युइन में कुछ बड़े होकर जरूर करोगे, क्योंकि आपने इतनी देर तक वीडियो को देखा कंप्लीट, ठीक है। तो गाइस आज होगा 500 लाइक्स, और अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आए तो आप बस लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे एटलीस्ट मुझे ये पता चलेगा कि आपको पसंद आया, ठीक है। और इसका कोड जो है मैं अपने वेबसाइट thapatechnical.com पे दे दूंगा, तो उसका लिंक जो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे भी मैं दे दूंगा गाइस।
ऑलराइट, ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको कुछ डाउट है इसमें अभी भी तो बेफिक्र हो कि आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच।